आरजेडी के कार्यकर्ता एक हमारे साथ हैं जो इस बात से नाराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता फेंकने वाली जो घटना हुई उसको लेकर हालांकि पूरे देश में गुस्सा है, रोष है। आपकी क्या नाराज़गी है इस पूरे मसले को? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा अपने बात रखने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पश्चिमी चंपारण के धरती रामनगर विधानसभा से आए हैं और हम पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता हैं। हमारा यही नाराज़गी है, हम एक दलित समाज से आते हैं, तो मेरा एक समाज के बहुत बड़े पोस्ट पे चीफ जस्टिस BR गवई सर के ऊपर मनवादी सोच के लोगों द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की गई। ये क्या साबित होता है कि भाई एक छोटा समाज से उठ के बड़ा पोस्ट पे जा रहा था, इसका मतलब कि बड़ा जाति के लोग उसको देखना नहीं चाह रहा है कोर्ट में। रही बात, हमारे दलित समाज के लोग अब की बार मन बना चुके हैं कि अब की बार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। और हमारे भाई मुख्यमंत्री अभी दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ से अभी आ रहे हैं पटना, तो हम पूरे दलित समाज से यही अनुरोध करेंगे कि हमारे बड़े पोस्ट पे जाने वाले लोगों को अभी देखिए अभी बर्दाश्त नहीं कर पा, खुलकर बोलिए ना, कौन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? बीजेपी नहीं कर रहा है जी। मैं किसी और पार्टी को नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बीजेपी नहीं, क्योंकि केंद्र में तो वो है, केंद्र तो वो संभाल। जूता चलाया वो बीजेपी का आदमी थोड़ा ही है। बीजेपी का है। अच्छा, एक सिंबल थोड़ा है कि भाई वो टैग ले लिया है, भाई कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट ले लिया तो वही बीजेपी का है। बीजेपी का बनेगा जो कार्यकर्ता रहेगा। अरे ऐसा नहीं है, मनवादी सोच के लोग नहीं बनते हैं, क्योंकि हमको मारना है किसी को कि पीटना है। क्या मिल गया मार के? क्या मिल गया उसको जूता निकाल के? वहाँ उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको लाइसेंस रद्द हुआ, अब जा भी नहीं पाएगा। उससे ज्यादा कमा लेगा उससे ज्यादा आने वाले समय में। सुन लीजिए, उसके फैमिली से वो भी कोई भी हो विधायक MP होगा। अच्छा, ये सब रणनीति बना के ये सब कम करता है सब। अच्छा, जो दलित ऐसे सेट कर दे, उसके बाद जो दलितों के मारता है पीटता है बड़े जाति के लोग, वो क्लियर है कि सांसद विधायक जो भी बने पोस्ट अच्छा हो उसमें चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है कि दलितों को आगे नहीं बढ़ाना है। यही लालू जी है, हम तो उनके राज नहीं देखे हैं क्योंकि उतना उम्र है नहीं, लेकिन सुने हैं अपने बाप दादाओं से। ये कुर्सी पर बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो ये लालू जी का देन है, ये दलित का लड़का। बीजेपी तो कहती है कि मोदी जी खुद बैकवर्ड से आते हैं, पिछड़े समाज के लीडर को हमने प्रधानमंत्री। ना, वो सिर्फ चुनावी स्टैंड है। अच्छा, चुनाव में स्टैंड ले लेंगे कि हम छोटे जाति से आते हैं, हम बहुत चाय बेचे हुए हैं, कितना साल चाय तो बेचे हुए, तो बीजेपी कहती है ना चाय बेचते हैं। कोई तो है दोस्त उनका, चाय बेच हम है, स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा क्लासमेट अभी दरोगा है, तो हम बोलते हैं कि दरोगा है, तो वो तो बोलेगा कि मुकेश मेरा दोस्त है, वो भी राजनीति करता है कि क्या करता है, वो बताएगा कि नहीं बताएगा? कह रहे कोई प्रूफ देने वाला नहीं है कि चाय बेचते थे मोदी जी, ये कह रहे हैं आप? कोई नहीं है, कौन है अभी तक प्रूफ हुआ? अरे बचपन में चाय बेचते थे, जवानी में नहीं। बचपन में भी दोस्त होंगे ना, वो भी तो अभी जिंदा होंगे कि कोई ना कोई जिंदा होगा कि नहीं। इतने आदमी राजनीति करने के लिए आए हैं, कोई टिकट के लिए, चलो चाय बेचते थे, ये कोई नहीं देखा था, लेकिन अभी देश को बेच रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अरे किसको बेच दिए देश? क्या बात कर? गजब बात है, सब अडानी अंबानी के हाथ में चला गया। तो अडानी अंबानी कहीं विदेश के थोड़ी, वो तो इसी देश के हैं। उसका जाइए ना, विदेश का नागरिकता है, वो भी भाग जाएगा, आप देखिएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वैसा ही हालत भारत का होने वाला है, ये भी तैयार है। और हमको वहाँ तो जंजी लोग। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से हमारा अपील है कि मोटा भाई का फैकेंद्र मोदी का, दोनों का पासपोर्ट जब्त किया जाए, नहीं तो कभी भाग सकता है। मोटा भाई माने अमित शाह? अरे भाई वो ताड़ी पार है। अरे जब थे तब थे, अब थोड़ा आवे तो ताड़ी पार है। इतना गुस्सा किस लिए? अरे भाई वो ताड़ी पार है, इतना झूठ आदमी तो कोई। आरजेडी कार्यकर्ता इसलिए इतना गुस्सा है कि अरे जब हम लोग की सत्ता आएगी ना, तो चकार खानी ऐजा उठा के बिक दिया कि कोई पता ना लगलो। जगह हमने के खेत में चकार लगल नु, जोर से उठा के बिक दिया, वो कोई करा घाम आई सूख के खत्म हो जाएगी, वैसा ही हाल हुई। ये बोले हैं अमित शाह जी तेजस्वी जी को चुनाव नहीं लड़ने लायक छोड़ेंगे, ये भूल जाए
क्योंकि संघर्षों के आदि आरजेडी के कार्यकर्ता है, वो भी आरजेडी के कार्यकर्ता है। लालू यादव के बेटा है लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता है। आरजेडी के कार्यकर्ता डरता नहीं है। आप जेल में डालो, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता एकदम सटीक है आपका जवाब देने के लिए। आप अभी जो कह रहे थे कि जो बीजेपी दलितों को आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन उनके तो गठबंधन में सब वही लोग हैं, चाहे चिराग पासवान 29 सीट के साथ, जीतन राम मांझी हैं 6 सीट के साथ, कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा हैं 6 सीट के साथ, तो वो तो हर समाज को अपने साथ साथ के चली ना रहे। चिराग पासवान को आप कैसे दलित बता दिए, बताइए हमको। तो क्या कहे चिराग पासवान को? उनके पास एक टैग है। अरे टैग क्या होता है? टैग ही ना होता है। पासवान जी का एगो टैग। तो रामविलास पासवान उनको हम नहीं दलित मानते। समाज के नेता नहीं थे, बड़े नेता थे। दलित समाज के नेता वो नहीं है, ना ही ये जो बोले हैं, क्या बोले थे, मांझी जी को अति नाम है, जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी तो कह रहे हम चेला है मोदी जी के। वो हनुमाने हैं, इथी का बोला जाता है पासवान जी। ये क्या नाम है, मांझी जी इथी क्या बोला चेले हैं। कोई ये बता दे दलितों के लिए क्या किया है। BR गवई के लिए धरना प्रदर्शन काहे नहीं किए? मांझी पासवान जी दलित समाज के आप नेतृत्व करते हैं, तब बताइए ना जी उसके लिए विरोध काहे नहीं किए? क्योंकि बीजेपी में आप है, बीजेपी में है तो आपको दलित है ही नहीं है, क्योंकि दलितों का महत्व नहीं देता है। और रही बात, आज बता देते हैं 20 सालों से हमारा रामनगर 15-20 सालों से विधायक भागीरथी जी थी। अब की बार जनता में आक्रोश आया तो क्या किया कि सीटों बदल दिया, ऐतिये बदल दिया, कैंडिडेटों बदल दिया, नंदकिशोर राम जी को ला दिया कि कम से कम इससे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि हमारे दोन क्षेत्र में चले जाइए, हमारे दोन क्षेत्र में आदिवासी जाति के ज़्यादा लोग हैं थारू समाज से, और दलित समाज से लोग ज़्यादा है। तो पहले तो उन्हीं लोगों को जिताते थे, लेकिन आज जाके वहाँ देखिए, वहाँ रात में हम लोग मोमबत्ती ले लेके दोन के जितने भी लोग हैं वोट बहिष्कार करने का भी हम लोग निर्णय लिए। हम भी वहीं दोन क्षेत्र से। वोट बहिष्कार से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, लेकिन ये चीज तो है ना जी कि आप सरकार से भी नाखुश है, तब है ना वोट बहिष्कार के रणनीति बनाए। लेकिन समय मिलेगा तो सरकार जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार, उसका विपक्ष में वोट जाएगा। वो कोर वोटर माना जाते हैं मतलब वहाँ के थारू समाज, लेकिन इस बार नहीं। आज थारू जाति के जो भी पढ़ा लिखा लड़का हो यहाँ रहता है, सब दोस्त लोग मेरा रहता है यहाँ पे, उससे पूछिएगा थारू समाज के लोग से, अब की बार चंपारण मुक्त हो सकता है एकदम। आरजेडी BR गवई को लेकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर एक नाराजगी है, और शिकायत ये है कि जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जो उस समाज से आते हुए नेता हैं जो सत्ता में भी हैं, उन्हें कम से कम विरोध करना चाहिए था, और कुछ ना करते तो एक ट्वीट तो कर ही देते। अनूप आकाश वर्मा, पटना, द रिपोर्टर हिंदी।